मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हक नहीं खाया। देखो हमारे मुसलमान हैं, ये इनको मुसलमान होते हुए इस्लाम में आकर किसी का हक नहीं खाना चाहिए। अगर ये सौदा नहीं मिलता तो बेशक ना मरीद हो। अगर सौदा मिलता है, जैसे मियाँ साहब फरमाते हैं, वली अल्लाह दे भांडा वेखे पांदे नहर नूरू, जेड़ा पाग नूरू होवे पुरता रहते नूरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में खुश आमदेद। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अब अगली दफ़ा मैं आपकी मुलाकात एक मर्द कलंदर से कराऊंगा, एक बुजुर्ग हस्ती से कराऊंगा। चुनांचे उसी तरतीब से मैं आपको एक हवेली में लेके जाऊंगा, वहाँ पर एक बुजुर्ग से मुलाकात कराऊंगा, वहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। चुनांचे उसी लिहाज से मुर्शद हब प्रोग्राम में आज हम दिल के कलमे के ऊपर बात करेंगे। तकरीबन 38 साल कबल हॉलैंड से 2 टूरिस्ट इस्लामाबाद आए और दूसरे या तीसरे दिन वो घूमते घुमाते बरी इमाम सरकार के मज़ार पर चले गए। वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि मज़ार के अंदर कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़े की चादरें चढ़ा रहे हैं और कुछ लोग फूलों की पत्तियां और फूल डाल रहे हैं। बाहर एक तरफ मस्जिद में नमाज अदा हो रही है, एक तरफ ढोल की थाप पे भंगड़ा हो रहा है और मुख्तलिफ टोलियों में लोग बैठे हैं। एक बड़ी चटाई पे 14-15 लोग बैठे हुए थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि उस ग्रुप में जाया जाए। ये वहाँ पहुँचते हैं तो वो चाय पी रहे थे। उन्होंने इनकी भी खातिर तवाज़े चाय के साथ की। जो अमीर महफिल थे, इन्होंने उनसे मुखातब होकर पूछा कि ये सारा क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके वसाल के बाद, उनके पर्दा करने के बाद ऐसे ही औलिया अल्लाह से, बुजुर्गों से, फ़कीरों से इस्लाम फैलता गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, मेहनत की और आज सिचुएशन ये है कि हम दुनिया भर में तकरीबन हमारी तादाद 1 अरब 25 करोड़ के करीब है। उन्होंने कुछ इस्लाम के ऊपर मज़ीद तफसील जानना चाही तो अमीर महफिल ने उन्हें और इसके ऊपर रोशनी डाली और उनकी तसल्ली करने की कोशिश की। उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि आप कोई ऐसी चीज़ हमें दिखाएं जिससे हमारे दिल की तशफ़ी हो सके। तो अमीर महफिल ने उन 2 में से एक के सर के ऊपर हाथ रखा और उसे कहा कि आप आंखें बंद कर लें और जब तक मैं ना कहूँगा आंखें न खोलिएगा। कोई 8-10 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोलने का कह दिया और पूछा कि आपने क्या देखा। नाज़रीन, वो जो दोनों मेहमान थे उनमें जिसके सर के ऊपर हाथ रखा गया था वो पेशे के लिहाज से डेंटल सर्जन था और उसके साथ जो दूसरा टूरिस्ट था वो आर्टिस्ट था। तो डेंटल सर्जन ने ये बताया कि जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा तो उस वक़्त मैं हॉलैंड में अपने घर में था। हम डाइनिंग टेबल पे अपने वालिदैन के साथ बैठे थे, बहन भाई भी थे और हम कुछ चीज़ें खा रहे थे। इस बात से वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो अमीर महफिल ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, आप आज वापस अपनी क़यामगाह पर चले जाएं, वहाँ पर रात गुजारें और कोशिश करें कि आप अपने घर वालों से रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम तो इधर ही हैं, इंशाअल्लाह कल आप आएंगे तो मुलाकात होगी और फिर बाकी चीज़ें जैसे आपकी ख्वाहिश होगी वैसे कर लेंगे। चुनांचे वो चले गए। अगले दिन जो वक़्त तय हुआ था वो उससे भी बहुत पहले आ गए और एक इस्तराब में थे, किसी जल्दी में थे।
وہ اسی محفل میں آئے. امیر محفل سے دو باتیں بتائیں کہ میں نے جب گھر فون کیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ تم کہاں ہو. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اسلام آباد ہوں جو پاکستان کا کیپٹل ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو, کل شام تم ہمارے پاس تھے, ہم سارے ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے تھے, ہم نے یہ چیز کھائی تھی. تو کہتا ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی باعث تعجب تھی. اور دوسری بات کہ رات کے کسی وقت جو صاحب مزار تھے وہ میری خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یو آر ان سرچ آف سم ڈیسٹنی اینڈ دا جینٹل مین, یعنی کہ امیر محفل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہی از دا رائٹ مین ٹو گائیڈ یو. تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اب ہم سے مزید صبر نہیں ہوتا, ہمیں برائے کرم اسلام قبول کرنا ہے. چنانچہ امیر محفل نے انہیں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ واش روم میں بھجوایا اور وضو کرنے کا پورا طریقہ سکھایا. وہ وضو کر کے واپس آئے تو انہوں نے امیر محفل کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کی ذاتی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے. تو امیر محفل نے کہا کہ آج سے کوئی مزید 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں پولیس سروس میں نوکری کرتا تھا اور میں اس وقت سب انسپکٹر پولیس تھا اور ایک بڑے پرکشش تھانے کا ایس ایچ او تھا. میری نرینہ اولاد نہیں تھی تو میں بری امام سرکار کے مزار پر حاضر ہوا تاکہ دعا کروں ان بزرگوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا کرے. تو کہنے لگے کہ جب میں مزار کے بالکل پاس آیا تو میں نے دعا کے لیے ابھی ہاتھ اٹھائے تھے تو میری کیفیت بدلنی شروع ہوگی اور یوں محسوس ہوا جیسے میرے ایک ہاتھ کو کس نے پکڑ لیا اور 20-25 منٹ میں اپنے ہوش و واش میں نہیں رہا. مزار کے بالکل باہر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں معلوم چلا کہ ان کا نام سید عبداللہ شاہ ہے. تو مجھے اشارتاً سمجھایا گیا کہ اب تمہاری اگلی منزل سید عبداللہ شاہ صاحب طے کریں گے. میں باہر نکلا, ان کے پاس آگے بیٹھ گیا تو انہوں نے میرے سے بہت ہی محبت اور پیار والا سلوک کیا, جیسے انہیں معلوم ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ میں پولیس کی نوکری کر رہا تھا لیکن عملاً میرا دل اب پولیس سے کی نوکری سے ختم ہو چکا تھا اور میرا دل بری امام سرکار اور سید عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ جا کے مل چکا تھا. اسی درمیان شاہ صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جہاں تمہارا گاؤں ہے میں وہاں چلنا چاہتا ہوں. تو میں ان کو اپنے گاؤں لے کے آیا. ہمارا ایک دیہاتی سا ذمہ داری کا ماحول ہے, وہ ایک بہت بڑی حویلی ہے, وہاں پر لایا. وہ انہوں نے 1-2 دن قیام فرمایا. وہاں پر عین وسط میں انہوں نے ایک خشک ٹہنی لگائی اور کہنے لگے کہ دیکھنا آنے والے دنوں میں یہاں کیسی رونق ہوگی. اس کے بعد وہ اسلام آباد آ گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور بیماری کچھ طویل ہوگی. میں نے پولیس کے محکمے سے جب چھٹی لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ اب تمہاری انسپیکٹر پروموشن ہونے والی ہے. میں نے بزرگوں کو جا کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نوکری کرنی ہے یا یہ نوکری کرنی ہے. چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ نوکری پولیس والی ختم اور اب دوسری نوکری شروع ہو جائے گی. چنانچہ میں پولیس اپنے آفس گیا, وہاں ریزائن کیا. انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری تو ترقی ہونے والی ہے, بلکہ ہو چکی ہے, تو تم عجیب آدمی ہو, لوگ ترقی کے لیے خواہش مند ہوتے ہو, تم نوکری چھوڑ کے جا رہے ہو. کہنے لگے بہرحال میں نے نوکری چھوڑ دی. ان بزرگوں کی تیمارداری کے لیے 24 گھنٹے موجود ہونا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد وہاں اور لوگ بھی ایسے تھے جو کسی نہ کسی تناظر میں ماضی میں ان بزرگوں کی خدمت کرتے رہے تھے. وہ بھی تھے. ایک دن ان بزرگوں کی وفات ہو گئی تو ان کی میت کو لے کے جانے کے لیے بہت سے لوگ خواہش مند تھے کہ ہم اپنے علاقے میں لے کے جائیں گے. وہاں پر ایک بحث و مباحثہ شروع ہو گیا.
जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने फैसला किया कि कुरान अंदाजी करते हैं। कुरान अंदाजी की गई तो मेरा नाम निकला, अमीर महफिल बताते हैं। तो फिर लोगों ने शोर मचाया कि नहीं नहीं कोई गलती हो गई है, दोबारा कुरान अंदाजी हुई तो दोबारा मेरा नाम निकला। लोगों ने फिर शोर मचाया कि नहीं अभी कोई मसला है, तीसरी बार कुरान अंदाजी हुई तो मेरा फिर नाम निकला। और साथ ही मैंने पुलिस वाला रवैया अपनाया कि मैंने कहा अब आप सबकी ऐसी तैसी, अब मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। और चुनाचे में उन्हें लेके लाला मूसा के करीब गागड़ी शरीफ मेरा गांव है वहाँ पर ले आया। और जो आप देख रहे हैं ये अब सैयद अब्दुल्ला शाह साहब का मज़ार है। उसके बाद खान साहब ने अमलन इस्लामाबाद से ताल्लुक छोड़ दिया और इस वहीं लाला मूसा के हो रहे। नाज़रीन इकराम, इन शख्सियत का इसमें ग्रामी है मोहम्मद असलम खान। ये पहले जब पुलिस में थे चौधरी मोहम्मद असलम खान होते थे, और जब इन्होंने तसव्वुफ की लाइन में आए तो साईं मोहम्मद असलम हो गए। वो जो दोनों टूरिस्ट थे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। चुनाचे साईं जी उन्हें भी वहाँ लेके आ गए। वो एक दो दिन उन्होंने क्याम किया, उनकी बड़ी खातर मदारत की गई। और 12 जब छुट्टियाँ ख़त्म हो, वीज़े का भी मसला होता है, तो उन्हें वापस ही जाना था, वो चले गए। अभी चंद ही माह गुजरे थे तो वो दोबारा छुट्टियाँ लेके आ गए और सीधे साईं जी के पास लाला मूसा में आए और साईं जी से एक आते ही दरख्वास्त की कि हम मुसलमान हो चुके हैं और हमने मुसलमान लड़कियों से शादी करनी है और शादी भी यहीं से करनी है। चुनाचे जो डेंटल सर्जन थे उनका नाम मोहम्मद अली रखा गया था। उनको साईं जी ने अपनी बेटी के साथ निकाह कराया और जो दूसरे साथी आर्टिस्ट थे उनकी अपने कज़न की बेटी के साथ निकाह कराया। वो चंद दिन रहे और फिर जो जो प्रोसेस होते हैं उसके मुताबिक वो वापस चले गए और एक वक्त आया कि वो अपनी बेगमात को भी साथ लेके चले गए। उसके बाद उन्होंने हॉलैंड में साईं जी को इनवाइट किया। साईं जी वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी और काफ़ी अच्छी महाफिल का एहतमाम कर रखा था जो मुख्तलिफ दिनों में हुई। इस विजिट में नाज़रीन इकराम, खान साहब ने तकरीबन 60 के करीब गैर मुस्लिमों को इस्लाम की ताकत से नवाजा और उन्हें मुसलमान किया। कुदरत खुदा की कि जो मोहम्मद अली जो डेंटल सर्जन थे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी वफात हो जाए तो मेरी तदफीन भी लाला मूसा में कीजिएगा, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब के मज़ार के करीब ही। तो उनकी वफात हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी बाकायदा हॉलैंड से यहाँ आती है, लाला मूसा जाती है और वहाँ पर उनको दफनाया जाता है और आपको उनकी कब्र का भी दीदार कराएंगे। नाज़रीन इकराम, ये अब साल की बात है। साईं जी वहीं के हो गए हैं। सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर मेहमानों का आना जाना होता है, मखलूक खुदा की खिदमत होती है और ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि कोई मायूस ना जाए, कोई भूखा प्यासा ना जाए और वक्त की निस्बत से हर किसी का ख्याल रखा जाए। 24 घंटे लंगर का इत्माम है। अगर दूर दराज से ख्वातीन या मर्द आएँ तो उनके ठहराने का इंतज़ाम है। साईं जी की पूरी फैमिली हमतन खिदमत में मशगूल रहती है। उनके बेटे हैं वो भी खिदमत में मशगूल रहते हैं। साल में मई के महीने में सैयद अब्दुल्ला शाह साहब का उर्स होता है। उस उर्स में पाकिस्तान में मशरक़ व मगरब से जहाँ लोग आते हैं वहाँ पर हॉलैंड से भी लोग आते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये था इनका एक बुनियादी तारुफ। अब मैं आपकी मुलाकात साईं मोहम्मद असलम साहब से कराता हूँ और इसके साथ ही आपको यहाँ की सारी चीज़ों की सैर भी कराते हैं और तारुफ भी कराते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
اس وقت ہم سائیں اسلم خان صاحب کے ڈیرے پر حاضر ہیں اور یہ جو آپ کو پورشن دکھا رہے ہیں یہ زنانہ مہمان خانہ ہے. اب ہم جو آپ کو پورشن دکھا رہے ہیں یہ مردانہ مہمان خانہ ہے، کیونکہ ملک بھر کے مختلف علاقوں سے ان کے عقیدت مند اور مریدین آتے ہیں. ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کی دیگر ضروریات سب پوری کرنے کے لیے انہوں نے یہ مردانہ مہمان خانہ اور مکمل ایک حویلی بنائی ہوئی ہے. اور ناظرین اکرام، یہ ہے وہ درخت جہاں پر ایک چھوٹی سی ٹہنی سید عبداللہ شاہ صاحب نے لگائی تھی، اور اللہ کے فضل سے یہاں پر ایک خوبصورت درخت بنا ہوا ہے جس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے مزار کے ساتھ ہے یہ، اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور فکر بھی ہوتا ہے. یہ سید عبداللہ شاہ صاحب کے مزار کا بیرونی منظر ہے. جی یہ بھی سید عبداللہ شاہ صاحب کے مزار کا ایک اور طرف سے بیرونی منظر ہے. اور یہ ہے جی عبداللہ شاہ صاحب کے مزار کا اندرونی منظر، ان کی قبر مبارک اور یہ قبر مبارک ہے. اور یہ مزار کا اندرونی حصہ. یہ ہے جی قبر محمد علی صاحب کی، جو سائیں اسلم صاحب کے داماد تھے، ہالینڈ سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے جنہوں نے بری امام سرکار کے احاطے میں سائیں اسلم صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. ان کی یہی خواہش تھی کہ جب ان کی وفات ہو جائے تو ان کی تدفین اپنے ہی زمین میں سائیں صاحب کریں، اور یہ محمد علی صاحب کے قبر ہے. ناظرین محترم، جیسے میں نے اپنی تمہید میں عرض کیا اس کے مطابق میں آج آپ کی ملاقات اللہ کے ایک ولی، ایک بزرگ، ایک فقیر جناب سائیں محمد اسلم خان صاحب سے کروا رہا ہوں، اور اس وقت میں ان کے ڈیرے پر حاضر ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج وقت بھی دیا اور بہت عمدہ لنگر کا اہتمام بھی کیا. ناظرین کرام، میرے جو ویڈیو چینل ہے اس کا بنیادی مقصد آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی اس طریقے سے پروان ہے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس کے مطابق میری خواہش ہے کہ میں اسی پیغام کو اور زیادہ سے زیادہ پھیلاؤں. اس سلسلے میں سائیں صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سائیں جی، آپ نے اپنی زندگی کے دو بڑے خوبصورت پہلو تھے. آپ نے سب سے پہلے پولیس میں نوکری کی اور اس کے بعد ایک دن آپ اسلام آباد میں حضرت بری سرکار امام صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے. آپ کی زندگی میں ایک دم تبدیلی آئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سید عبداللہ بری امام سرکار کے دربار چ گیا سا. اتنے میں آرزو کی تھی کہ میری جیڑی مشکل ہے یہ حل ہونی چاہیے. میں جس وقت دعا مانگ رہا سا تے مینوں ہاتھ نظر آیا
लेकिन मनु इसी पहले इल्म नहीं सी। हजूर बरी मां पाक ने अपना हाथ दुआ मंगदे ही फड़ लिया तो मनु होश नहीं सी रही। वो एक लतीफ नूर सन। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात सैयद अब्दुल्ला शाह बादशाह ने हुई, लेकिन मैं दूर ही था। तो आपने फरमाया तेरा नाम असलम है, काकड़ी गाँव है लालापुर साहब। बरी बादशाह ने आपको बरी कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि मेरे दिल में बात थी, आप बता रहे हैं ये कैसे बात है, आप अल्फन आगे हैं। तो मैं उनकी खिदमत में वहां रहा। उसके बाद काफी अरसा यानी कि 12 साल मैं जब ये हकीकत खुली तो मुझे नींद नहीं आई थी। उसके बाद मैं ड्यूटी भी अपनी करता था, लेकिन आपने फरमाया किसी का हसद बुग़्ज़ नहीं करना, रिश्वत नहीं देनी, किसी का हक नहीं खाना आपने। तो मैं फैजाबाद आपने काम भेजा, वहां मुझे एक इंस्पेक्टर थे, वहां गाड़ी रोकर तारा। उसने मुझे सिगरेट लगा दिया, लेकिन मेरे जेल में बात नहीं थी। जब मैं सिगरेट पिया, गोल्ड लीफ का सिगरेट था, तो पिया, फिर मुझे याद आया मैंने फेंक दिया। जब मैं वापस पीढ़ी से होकर गया आपके पास, तो आपने फरमाया, हालांकि 6 भी वहां से दरबार पड़ता है, तो आपने फरमाया वो गोल्ड लीफ का सिगरेट पिया है, फलां पुलिस वाले से पिया, वो कैसी कमाई का था, भाग जाओ यहां से। फिर मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सरकार आइंदा के लिए, आपने फरमाया प्लीज वालों के बर्तन में भी पानी नहीं पीना। रिश्वत तो रिश्वत है, किसी का दिल नहीं तोड़ना। हर एक आदमी चाहे किसी फिरके का है, कोई भी है, उसके साथ प्यार से पेश आना है। तो वहां फिर सरकार ने, आप हमारे घर आए तो 5 दिन रहे, आपने हमें मरीज किया। फिर हमारी आंखें खुली कि कामल मर्द क्या होता है। तो वहां से फिर जब मैं सब इंस्पेक्टर हुआ, लेकिन मैं जब इन्वेस्टिगेशन पर जाता था तो मैं 3-3 दिन खाना नहीं खाता था, किसी के घर का, उस गांव का पानी नहीं पीता था। तो फिर जब प्रमोट करना था इंस्पेक्टर, तो मुझे रात को हजूर पाक ने हुक्म दिया, अब छोड़ दो। वहां मेरे दरबार पर आए। अब लोग आते हैं, लेकिन आपने मना किया, किसी से 1 रुपया भी नहीं ले सकते। काफी लोग बीमार होते हैं, लेकिन शिफा होती है। काफी लोग, लेकिन लंगर हम अपने घर से जिम्मेदारी करके लंगर पानी हर आदमी को चाह खाना देते हैं, लंगर देते हैं। ये हमें हुक्म दिया सैयद ने। तो यहाँ बैठे हुए हैं दरबार पर। नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਰਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 38-39 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਤੇ 2 ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ रोशनी पाओ मेहरबानी करके। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप मधु क्या? मैंने कहा सलाम। उसने बहुत सच की। तो जब वो वहां उनके साथ डिस्कस होती थी दीन पर, तो रात को उनको सैयद अब्दुल सिंह बरी इमाम सरकार मिले। आपने फरमाया आप पहुंच गए हैं, तो ये जो बंदा है इससे आप कलमा पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। फिर मैंने उनको कलमा दीन की मुकम्मल लिखवाया, किताबें लेकर लिखा कर दी। कुरान पाक मैंने खुद उनको पढ़ाया। फिर मैं जब महकमा छोड़कर वापस आ गया, फिर मैं यूरोप गया।
मेरी बात का दीन इस्लाम का किसी यहूदी किसी ईसाई ने जवाब नहीं दिया और काफी फिर वहां मुसलमान हुए। लेकिन एक बात है, लालच जो है ये बहुत बड़ा गिनाह है, ये आखिरत गंदी करता है। लालच दीन बेचना ये भी ठीक नहीं है। ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? मैं बहुत मुतमईन हूं। डॉक्टर लामा साहब फरमाते हैं, तलाशी यार में तू खुद यार बन जा, दूई को छोड़ दे अपने होने नू, तू खुद ही दीदार बन जा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ दिलो जा कर फदा पीरे मुगा पर, ये जहादे नफ्स कर, तू खुद ही दीदार बन जा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਵੁਫ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ? जी बहुत बढ़ती है। देखो आप हजूर पाक शाह दो हजार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने कैसे किया, आपको बहुत तकलीफें दी, लेकिन यहाँ भी हैं। लेकिन ये लोग हसद जेलस करते हैं, ये लोग अच्छा नहीं चाहते। कई वो लोग हैं जो समझ, जिनके दिमाग में या अंदर समझ आ जाती है, उनको दीन की समझ आ जाती है कि दीन क्या है। ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को अंदर से साफ होना चाहिए। माशाअल्लाह। हर आदमी को एक दूसरे का हसद नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हक नहीं खाया। देखो हमारे मुसलमान हैं, ये इनको मुसलमान होते हुए इस्लाम में आकर किसी का हक नहीं खाना चाहिए, अंदर से साफ रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत 24 घंटे होना चाहिए, चाहे कोई भी है। साईं जी माशाल्लाह आपके लंगर से मैं बहुत ही मुतासर हुआ हूँ। सुबह से लेकर रात तक ये वक्त के लिहाज से चाय पानी खाना सब सिलसिला चलता रहता है, तो ये माशाल्लाह आपकी तरफ से एक सदका जारिया के तौर पर है। ये सब सैयद अब्दुल कादिर गौस आजम की तस्नीफ की निगाह कर्म है, सैयद अब्दुल तीबर इमाम की निगाह कर्म है, सुल्तानुल आरिफीन की निगाह कर्म है, सैयद अब्दुल्ला शाह बादशाह की निगाह कर्म है। चाहे जितने भी लोग आए लंगर मिलेगा, चाय मिलेगी, माशाल्लाह। लेकिन हजूर पाक अपने हजूर से निगाह के सदके देते हैं, माशाल्लाह। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। साईं जी मैं अपनी टीम की तरफों ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और अपने कीमती ख्यालात नाल मुस्तफीद फरमाया। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्शद उसको मानना चाहिए जो आखिरत का सौदा दे, जो आखिरत का सौदा नहीं देता उसको क्या करना है? वो ब्लैक मैजिक करता है, काला पीला करता है, उनके पास लोग जाते हैं, अंधे लोग हैं। देखो जो कामल रहबर है वो कोई किसी किस्म का लालच नहीं रखता। वो मुर्शिद वो होता है जो ये दो तारे इनके सांस डायरेक्ट अल्लाह के साथ काट दे, जोर पाक के साथ डायरेक्ट काट दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर ये सौदा नहीं मिलता तो बेशक ना मरीद हो, अगर सौदा मिलता है जैसे मियाँ साहब फरमाते हैं, वली अल्लाह दे भांडा वेखे पांदे ने है रूरू, जेड़ा पाक रूरू होवे पुर कर लेते रूरू। जज़ाकल्लाह। देखो हमारे मुसलमान को कलमे के जिस्म का पता नहीं है, कलमे का वजूद, कलमे के मकाम कितने हैं, अपने आप की नफी कैसे करनी है, और शरीयत के जिस्म की तिलावत नहीं ये कर सकते। शरीयत का जिस्म ही है, उसकी भी तिलावत करनी चाहिए। देखो गुरु नानक कहता है, गुरमुख समरत शास्त्र वेद, गुरमुख पावे कुट कुट वेद। वो कहता है जिन्ना चिर बर्रे काबल अल्लाह का चेहरा ना लभाए, और घर च अखा ना लाए, ये दिल के जगार नहीं उतरते, अंदर के जंग नहीं उतरते। हजूर सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं
ਇਹ ਤਨ ਤਦੂਰ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਿਰਿਓ ਨਾਲ ਤਪਾਇਓ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਠਾ ਪੀਠਾ ਹਜਵਾ ਨਾਲ ਗਲਿਆਉ ਹੁਣ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੇੜੇ ਚ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਥਣ ਲਾਇਆ ਹੂੰ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਹਮੇ ਯਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਉ ਮਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ को पिलाया। जज़ाकल्लाह। देखो जो दरवेश होता है अगर उसमें सब्र नहीं है तो अक्ल नहीं है दाग पर तो कहना वो दरवेश है, वो पालने वाला को नहीं है। तो बात ये है कि इधर हमारे सलाम एक है, कुरान एक है, कलमा एक है, फिरके कितने हैं? देखो ये सैयद बादशाह का दरबार है, यहाँ हर फिरके का आता है, ये सीने लगाते हैं, निगाह कर्म करते हैं, वो उसको साफ कर देते हैं। ये अंदर की मैल क्यों नहीं निकालते? ये जान साफ क्यों नहीं करते? ये जान साफ करना चाहिए। अंदर के आग बैकट बूटे अंदर से ये खत्म करने चाहिए। देखो ये चोर बैठा हुआ है अंदर, इस चोर को पकड़ना है, इस चोर के साथ जिहाद करना है, जिहाद नफ्स। अगर ये पिग जाई है, इसको आप इसके साथ जिहाद नहीं करते तो आप क्या है, कैसे मुसलमान है? देखो सलाम जो है, सलाम का नॉलेज बहुत कम लोगों का है। सलाम कब है कि आप अल्लाह को देखकर उसमें समा जाए, वो आप में समा जाए और एक हो जाओ, ठीक है, फिर सलाम है। साईं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका ममनून मशकूर हूँ। शुक्रिया जनाब। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह फिर आपको मंजूर हुआ, फिर मुलाकात होगी। अच्छा।